हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट लेक्चर हमने कवर कर लिया था, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो थी कश्मीर की वो कुछ कवर की थी। और फिर हम फोर्ट्स तक पहुंचे थे, जिसमें हमने हरी पर्वत फोर्ट जो है वो कवर किया था। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आपके कवर होंगे। पीडीएफ आपको जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये नहीं है कि पीडीएफ मिल जाएगी तो आप सिर्फ सीधा पीडीएफ पे कूदो। ठीक है, तो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उसको, ताकि आप जेकेएसएस भी आप देख रहे हो क्लास फोर्थ का लेवल क्या था। ठीक है, उस लेवल से अगर आपको चलना है तो सिर्फ नोट से नहीं चलेगा, आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, तो वीडियो एंड तक देखना। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या कहाँ तक पढ़ा था हमने? हरी पर्वत फोर्ट तक पढ़ा था। तो आज जो हमारा है, आज हमारा है अखनूर फोर्ट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन जो है अखनूर फोर्ट इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे है? राइट बैंक ऑफ रिवर चनाब पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ट्रू। चार ऑप्शंस दे दिए जाते हैं आपको कि अखनूर फोर्ट जो है वो लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर चनाब पे है। ठीक है, ऐसे कुछ और दो तीन ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? राइट बैंक ऑफ रिवर चनाब पे है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कंस्ट्रक्शन जो है इसकी स्टार्ट किसने की थी? मियाँ तेज सिंह, या फिर मियाँ तेग सिंह भी कहीं कहीं पे मेंशन है, TEGH। ठीक है, तेग सिंह या तेज सिंह कहीं कहीं मेंशन है। तो एंड कंप्लीटेड बाय हिज सक्सेसर राजा आलम सिंह। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किसने कंप्लीट किया, तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, जो कि है मियाँ तेज सिंह या फिर तेग सिंह। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो राज तिलक हुआ था महाराजा गुलाब सिंह का, किसने किया था? रंजीत सिंह ने। कब किया था वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप हिस्ट्री लेक्चर मेरा देख सकते हो। आई थिंक 9th या 10th लेक्चर है, वहाँ पे ये चीज़ें हैं, देख सकते हो। तो वो किसके अंडर हुआ था, किस ट्री के अंडर हुआ था, वो इंपॉर्टेंट है। वो किस ट्री के अंडर हुआ था? वो हुआ था जियापोटा ट्री के अंडर। इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बाहू फोर्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और पूछा गया भी है कि बाहू फोर्ट जो है वो कहाँ पे है? रिवर तवी के कौन से एंड पे है? जो कि है लेफ्ट एंड ऑफ रिवर तवी पे। ठीक है, इनसाइड द फोर्ट देर इज़ अ रिलीजियस टेम्पल्स डेडिकेटेड टू हिंदू गॉडेस काली। ठीक है, अब अंदर आपको पता है कि इसमें किसका श्राइन है? हिंदू गॉडेस काली हम लोग बोलते हैं, उसका श्राइन है फोर्ट के अंदर। अब इसके आगे बाहू फोर्ट जो है एक मतलब गार्डन टाइप भी है। ठीक है, लेकिन उसका आपको नहीं इतना मतलब कोई लेना देना है उससे। इसमें इंपॉर्टेंट और क्या चीज़ है कि बागे बहू एक्वेरियम। ठीक है, लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम इन द कंट्री कौन सा है? आपका बागे बहू एक्वेरियम। आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाहू फोर्ट में से। अगर क्वेश्चन पूछा गया तो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? एक तो है कि ये मतलब किस रिवर के लेफ्ट बैंक पे है, या फिर किस रिवर के बैंक पे है। आपको क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि ये बाहू फोर्ट जो है लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर झेलम पे है, तो वो गलत था। लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर झेलम नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में लेफ्ट बैंक देखते हैं तो आगे देखते नहीं है कि रिवर तवी है या रिवर झेलम है। तो क्या है? लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर तवी। ये बन सकता है। और बन सकता है किसका श्राइन है? ये गॉडेस काली का श्राइन है। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो ये एक्वेरियम है वो जो लार्जेस्ट अंडर वाटर फिश एक्वेरियम है, लार्जेस्ट अंडर वाटर एक्वेरियम है, वो कहाँ पे है? ठीक है, वो है बागेबो एक्वेरियम। और यहाँ पे 400 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिशेस पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भीमगढ़ फोर्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, अब बाकी सारे लोग जो पढ़ाते हैं तो ये कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर नहीं करते हैं, वो पढ़ाते ही नहीं है इस चीज़ को कन्फ्यूजन से बचने के लिए। लेकिन आपको क्लियर होनी चाहिए सारी चीज़ें। तो क्या चीज़ें हैं? हिस्टोरिकल फोर्ट बिल्ट बाय जनरल जोरावर सिंह। अब यहीं पे ना कुछ बच्चे झगड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, आगे देखेंगे ही नहीं, तो इसलिए मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। अब आप अगर देखोगे, अब ये तो है पहले रियासी डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, अगर आप देखोगे रियासी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी, हिस्टोरिकल फोर्ट बिल्ट बाय जनरल जोरावर सिंह। ठीक है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, चीज़ें आधी सच होती है तो वो गलत चीज़ है, पूरा सच नहीं है। पूरा सच क्या है हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग ये देखते हैं, इसको बोलते बोलते क्या है, सॉरी, इसको बोलते हैं रियासी फोर्ट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, किसके लिए यूज़ हुआ करता था? ये हुआ करता था डिफेंस पर्पज़ के लिए। ठीक है, फोर्ट इज़ बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर अंजी। ठीक है, किसके बैंक पे है? अंजी रिवर के बैंक पे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पूछा गया है। ठीक है, इनिशियली कंस्ट्रक्टेड ऑफ, अब ये चीज़ देखो, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन जो थी इसकी वो मेंशन नहीं है कहीं पे भी कि फर्स्टली किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था। मेंशन क्या होता है कि इनिशियली जो इसकी कंस्ट्रक्शन थी वो थी क्ले की। ठीक है, उसके बाद वन ऑफ द हायर ऑफ ऋषिपाल राणा। ठीक है, ऋषिपाल राणा क्या है, कौन है? ऋषिपाल राणा है, ऋषिपाल राणा है फाउंडर ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो उनके वन ऑफ द हायर ऑफ ऋषिपाल राणा रिकंस्ट्रक्टेड इट यूजिंग स्टोन। अब
पूछेंगे कि फर्स्ट किसने किया था, नहीं पता है हमको, तो क्या बोला जाता है कि ऋषिपाल राणा ही बोला जाता है कि इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट करवाया था ये। ठीक है, तो लेकिन ये भी सच नहीं है पूरा सॉरी। तो पहले किसका था, ये क्ले का था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वन ऑफ द हायर ऑफ ऋषिपाल राणा, इन्होंने एक रिकंस्ट्रक्ट करवाया किससे, यूजिंग स्टोन्स। उसके बाद क्या हुआ, 1817 में गुलाब सिंह ने फर्स्ट फोर्टिफिकेशन जो बोला जाता है, जैसे फर्स्ट फोर्टिफिकेशन जो हरि पर्वत की है, हरि पर्वत फोर्ट की है, वो किसने करवाई थी, वो करवाई थी अकबर ने। ठीक है, वैसे ही फर्स्ट फोर्टिफिकेशन जो है वो करवाई थी गुलाब सिंह ने। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुई थी, 1817 में, और कंस्ट्रक्शन एंड कब हुई थी, 1841 में। ठीक है, और इस कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज कौन करता था, सुपरवाइज्ड बाय जनरल जोरावर सिंह। जनरल जोरावर सिंह का नाम जो है इस फोर्ट के साथ मतलब कहीं भी आप पढ़ोगे तो इस फोर्ट के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ आता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज किसने की थी, जनरल जोरावर सिंह ने सुपरवाइज की थी। इसीलिए बोला जाता है कि प्रेजेंट फोर्ट जो है, प्रेजेंट फोर्ट वाज बिल्ट बाय जनरल जोरावर सिंह। लेकिन जनरल जोरावर सिंह, अब जैसे क्या होता है देखो, कई बार ऐसे होता है ना कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये चीज़ कंस्ट्रक्ट करवाई है शाहजहाँ ने, या फिर वो उन्होंने नहीं करवाई होती, वो उनके अंडर हुई होती है, करवाई किसी और नहीं होती है, मतलब वो खुद थोड़ा ना चाहते हैं वहाँ पे करने। तो वैसे क्या था, गुलाब सिंह के अंडर हुई थी ये, मतलब कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट 1817 में, लेकिन सुपरवाइज कौन करता था उसको, जनरल जोरावर सिंह। तो इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा गया है कि रियासी फोर्ट वॉज बिल्ट बाय, जो प्रेजेंट उसका स्ट्रक्चर है वो जनरल जोरावर सिंह। लेकिन आपको क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको ऋषिपाल राणा ही लिख के आना है सॉरी। नेक्स्ट आता है आपका मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या है इसमें, इट वाज रॉयल, जम्मू में आपको इतना पता है, इट वाज रॉयल रेजिडेंस ऑफ डोगरा किंग्स अंटिल 1925। ठीक है, 1925 तक ये रॉयल रेजिडेंट था किसका, डोगरा किंग का, व्हेन महाराजा हरि सिंह शिफ्टेड टू हरि निवास। ठीक है, उसके बाद महाराजा हरि सिंह ने कहाँ शिफ्ट कर लिया, अपना हरि निवास में। अब आपको ये कमेंट करके बताना है, अगर आपने हिस्ट्री लेक्चर मेरे देखे हैं, कहीं से भी देखे, आपने हिस्ट्री पढ़ी है JNK की, तो आपको पता होगा कि मुबारक मंडी कम्प्लेक्स जो है वो किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है द कम्प्लेक्स हाउसेज सेवरल प्लेसेस पैलेसेस सॉरी पैलेसेस, बिल्डिंग्स एंड कोर्टयार्ड्स लाइक दरबार हॉल कॉम्प्लेक्स, पिंक हॉल कॉम्प्लेक्स, गोलघर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नवा महल, शीश महल, हवा महल, तो काफ़ी सारे कम्प्लेक्सेस में है। तो आपको ये क्वेश्चन भी एक पूछ सकते हैं, हो सकता है आपको शीश महल, हवा महल या फिर पिंक हॉल ऐसे ऑप्शन में दे दें और बोलें कि ये, मतलब क्वेश्चन में दे दें और बोलें कि ये कहाँ पे है, मुबारक मंडी कम्प्लेक्स में है या फिर आपका पुरानी मंडी कम्प्लेक्स में है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्या है, पिंक हॉल हैज़ नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू डोगरा आर्ट म्यूजियम। जो इसका जो पिंक हॉल था किसका, मुबारक मंडी कम्प्लेक्स का, मुबारक मंडी पैलेस का, उसका जो पिंक हॉल था उसको कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें, डोगरा आर्ट म्यूजियम में, जिसमें क्या है 800 रेयर एंड एक्विसिट कांगड़ा, जम्मू एंड बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग। बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग तो वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, या बसोली पेंटिंग्स जिसको बोला जाता है, पहाड़ी पेंटिंग भी इसको बोला जाता है, काफ़ी मशहूर है। तो यहाँ पे 800 रेयर एंड एक्विसिट कांगड़ा, जम्मू और बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैं कहाँ पे, डोगरा हॉल म्यूजियम में, जो कि कौन है, जिसको किसको कन्वर्ट कर दिया गया था, पिंक हॉल को पुरानी मंडी कम्प्लेक्स के पिंक हॉल को कन्वर्ट करके ही डोगरा आर्ट म्यूजियम बनाया गया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है कि कहाँ पे, किस में, कहाँ पे ये जो है एम्परर शाहजहाँ का गोल्डन बो और एरो जो है, धनुष और एरो जो है वो पाया जाता है। या फिर ये पूछा जाता है कि जो गोल्डन बो है इसमें पिंक हॉल में या फिर डोगरा आर्ट म्यूजियम में, वो किसका है, कौन से मुगल एम्परर का है। तो ये चीज़ भी आपको पूछी जाती है, तो कौन है वो, मुगल एम्परर शाहजहाँ का है। नेक्स्ट आते हैं अमर महल पैलेस अगेन यहाँ पे भी क्या है, पैलेस वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा अमर सिंह ऑफ डोगरा डायनेस्टी। ठीक है, उन्हीं के नाम पे है। कन्वर्टेड टू म्यूजियम इन 1975 पे जो है इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था। अगेन एग्जिबिट्स पहाड़ी मिनिएचर, वही पेंटिंग्स जो है कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स अलॉन्ग विद मेन अट्रैक्शन ऑफ गोल्डन थ्रोन वेइंग 120 kg। ठीक है, यहाँ पे गोल्डन थ्रोन है जिसका वेट जो है वो 120 kg है, और इसको जो है प्रोटेक्ट करके रखा गया है, मतलब लेमिनेशन जो हम बोलते हैं, मिरर एक लेमिनेशन है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो ये चीज़ें, लेकिन आप लोग टच नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो वो सारा कवर्ड होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्डन थ्रोन जो है, ये थ्रोन होगा, थ्रोन नहीं है। ठीक है, तो 120 kg का वो कहाँ पे है। ठीक है, तो वहाँ वो कहाँ पे है, अमर महल म्यूजियम में। नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट आ गया मार्तंड सन टेम्पल। अब सर कहाँ आप म्यूज़ियम पढ़ा रहे थे, कहाँ आप टेम्पल पे शिफ्ट हो गए? ठीक है, तो आपको ये चीज़ नहीं देखनी है, आप ये चीज़ देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पहले पढ़नी है। और इसी वीडियो में से, मतलब पहली 2 वीडियो में से ही मोस्ट चांसेस हैं, 2 या 3 वीडियोज़ जो आएंगी मोस्ट चांसेस उसी में से हैं कि आपका सारा पार्ट जो है वो इन्हीं 2-3 वीडियो से कवर हो जाएगा और इसी में से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग तो कवर सारा ही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या था, मार्तंड सन टेम्पल जो कि है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, किसने बनाया था? ललितादित्य मुक्ताबीरा ने बनाया था। आपको ये पता होना चाहिए। अब इसको क्या बोलते थे? समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। किस डेंसिटी का था? ये सारा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये किस गॉड को डेडिकेटेड है? डेडिकेटेड टू सूर्य। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि ये टेम्पल जो है या फिर इनमें से कौन सा टेम्पल जो है वो सूर्य को डेडिकेटेड है। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना साथ साथ में, ये आप मान के चलो कि आपका एमसीक्यू पार्ट जो है वो भी साथ साथ कवर हो रहा है। ठीक है, आप इसको ऐसा ना समझो कि आपका एमसीक्यू पार्ट जो है वो रह गया, सर एमसीक्यू नहीं करवा रहे, वो तो आएंगे ही आपके अलग से। लेकिन यहाँ जब मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू सूर्य या फिर गॉड सूर्य या ऐसा कुछ लिखा होगा, तो वहाँ पे 3-4 टेम्पल्स के नाम दिए होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा? मार्तंड सन टेम्पल होगा एक। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका शंकराचार्य टेम्पल। ठीक है, शंकराचार्य टेम्पल कहाँ पे है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। इसको बोलते हैं तख्ते सुलेमान भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज जतेश्वरा टेम्पल भी इसको बोलते हैं। ऑल्सो नोन एज पस पहाड़ बाई बुद्धिस्ट। ठीक है, बुद्धिस्ट इसको पस पहाड़ भी बोलते हैं। तो इतने सारे इसके नाम हैं जो कि कोई नहीं पढ़ाएगा, कहीं भी आप लोग देख लोगे आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। एक एक चीज़ ध्यान से देखना, जेके भी कुछ भी कहीं भी से भी पूछ के आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो आई थिंक आवाज़ में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ दिक्कत आ रही है, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो आई थिंक मे बी शायद आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। तो लेकिन पढ़ाई में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब क्या है? सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ शंकराचार्य हिल्स, और इसको सुलेमान हिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, शंकराचार्य हिल को सुलेमान हिल भी बोलते हैं, तो तभी इसको बोलते हैं शंकराचार्य टेम्पल को तख्ते सुलेमान भी इसको बोला जाता है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक है, अब बोला जाता है कि इसका नाम क्यों पड़ा शंकराचार्य? क्योंकि ये एक फेमस सेंट जो है, सूफी सेंट जो हम बोल सकते हैं इनको, विजिटेड बाय आदि शंकरा, और आदि शंकरा के नाम पे जो है इनका नाम पड़ा शंकराचार्य टेम्पल। नेक्स्ट है कल्हाना मेंशनड दैट किंग गोपादित्य बिल्ट द टेम्पल। अब कल्हाना ने मेंशन किया है ये। ठीक है, अब क्योंकि हमारी हिस्ट्री सारी जो है वो कल्हाना के बेस पे चलती है, और कल्हाना ने अगर बोल दिया कि किंग गोपादित्य जो है उन्होंने ये टेम्पल बिल्ट किया है, तो मतलब ये पत्थर की लकीर होगी कि उन्होंने ही ये टेम्पल बिल्ट किया है। नेक्स्ट आ गया द डोगरा किंग गुलाब सिंह कंस्ट्रक्टेड द स्टेप्स टू द टेम्पल। अब जो यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं लगभग 240 या 246 के आसपास इसकी सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, हम लोग शिवरात्रि में गए थे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड और बारिश हो रही थी उस दिन। तो क्या था कि डोगरा ये मतलब गुलाब सिंह ने जो है इसकी सीढ़ियाँ जो है वो किसने कंस्ट्रक्ट करवाई है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि जो शंकराचार्य की सीढ़ियाँ हैं, मतलब नीचे से ऊपर जाने तक, टेम्पल तक जाने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं, तो वो किसने कंस्ट्रक्ट करवाई थी? वो करवाई थी डोगरा किंग गुलाब सिंह ने कंस्ट्रक्ट करवाई थी। और ऊपर से आपको पूरे श्रीनगर का व्यू मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका खीर भवानी टेम्पल। अगेन इसका क्या पूछा जाता है? पहले तो आपको यही पूछ लिया जाता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन में काफ़ी बार यही पूछ लिया जाता है कि खीर भवानी जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, आपको पता है कि लेक ऑफ डिस्ट्रिक्ट किसको बोलते हैं, वो आपको कमेंट करके बताना। ठीक है, अब खीर भवानी जो है इज़ अ टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस खीर भवानी। ठीक है, अब खीर भवानी नाम है टेम्पल का, और गॉडेस खीर भवानी भी है, और खीर भवानी से ही इसका क्या है संबंध क्या है कि इनको खीर ऑफर की जाती है। ठीक है, खीर ऑफर की जाती है, खीर मतलब राइस पुडिंग जो है इनको ऑफर किया जाता है। ठीक है, जैसे हम कहीं भी जाते हैं, या मुस्लिम श्राइन हो या हिंदू श्राइन हो, सबका अपना अपना कुछ होता है कि कुछ वो लेके जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनको क्या चढ़ाया जाता है? इनको राइस पुडिंग चढ़ाई जाती है यहाँ पे। और ये किस विलेज में है? नियर तुलामुला विलेज भी बोलते हैं या फिर तुलमुल विलेज भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुलमुल खीर भवानी जो है वो पूछा जाता है कभी कभी कि कौन से विलेज में आता है या कौन से विलेज के पास है, तुलमुल विलेज में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि महाराजा महाराज्ञा देवी, सॉरी, अब ये क्या है? महाराज्ञा देवी, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, महाराज्ञा देवी या फिर रागण्य देवी या फिर रजनी या फिर रगण्य भगती भगवती, तो ये सारे इनके नाम हैं। JKSSB अगेन आपको पता है, कंफ्यूज कहीं से भी आपको करेगी, ज़रूर करेगी। हो सकता है आपको वो पूछ लें कि रागण्य देवी टेम्पल या फिर रागण्य भगवती टेम्पल या फिर ये जो है क्या बोलते हैं खीर भवानी टेम्पल। ठीक है, या फिर महाराज्ञा देवी टेम्पल, ये कहाँ पे है, या फिर तुलमुल में इनमें से कौन सा टेम्पल है। आपको क्या पता खीर भवानी ना लिखें तो ये चीज़ें वहाँ पे लिख दें। ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके से याद रख मतलब पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे एक बिलीफ है, ऐसा माना जाता है कि अगर वाटर यहाँ पे ब्लैक हो जाए, ठीक है, यहाँ पे वाटर जो है, एक स्प्रिंग भी है यहाँ पे छोटा सा, मतलब उसके टेम्पल के साथ ही है, पानी होता है वहाँ पे, मतलब पानी भरा रहता है हमेशा। तो अब माना जाता है कि वो पानी अगर ब्लैक हो जाए, ठीक है, ये एक बिलीफ है, अब मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं, ये बिलीफ है, माना जाता है कि अगर पानी जो है वो ब्लैक हो जाए तो इट्स अ साइन ऑफ डिज़ास्टर, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ घटना घटने वाली है या कुछ होने वाला है, ये ऐसा माना जाता है। तो अगेन वीडियो लंबी होने की वजह से इतना ही हम लोग रखेंगे, क्योंकि अगर वीडियो लंबी हो जाए तो थोड़ी सी बोरिंग पार्ट हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी बोरिंग लगती है, तो ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट हो जाता है, लेकिन जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बोरिंग आपको लगनी नहीं चाहिए, ठीक है, तो एक एक चीज़ आपकी कवर हो रही है। तो अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, वीडियो जो आपका पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, या फिर आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।